हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश रघुआ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को जानेंगे और इसके जो ब्रीफ बैकग्राउंड है, भारतीय संविधान के हिस्ट्री है, कुछ हिस्ट्री को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्जाम में अक्सर एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम में, उन सभी चीज़ों को, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज के क्लास में करेंगे साथियों। तो आप पूरे क्लास को देखिएगा, इससे आपका वनडे एग्जाम में इस क्लास से आपका क्वेश्चन भिड़ना ही भिड़ना है, निश्चित रूप से भिड़ेगा। और यदि आप जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये रामबाण का साबित होगा, क्योंकि जो पॉलिटी का जो भारतीय पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसमें आपका वो 4 से 5 क्वेश्चंस रहेगा, मोटा मोटी 4 से 5 क्वेश्चन। लेकिन आज के जो क्लास है उसमें आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में भिड़ जाएगा। तो आज का हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप पूरे क्लास को बनिएगा, पूरे क्लास को देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। पूरे आर्टिकल को, जो राज्य की जो आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उन सभी आर्टिकल को आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑन द स्क्रीन पर ले जाते हैं आपको। देखिए, ये जो है, ये हमारा संविधान है, बुक है। ये जो पूरा बुक की बात करते हैं यदि हम, ये जो हमारा जो पूरा संविधान है, ये संविधान की क्या है, फर्स्ट पेज है, कवर है। जैसे हम लोग किताब जो है, जैसे किताब है, जैसे किताब है और उस किताब का जो पहला कवर होता है, तो जो फ्रंट पेज होता है, उसी तरह मेरा संविधान है। तो मेरा संविधान का जो पहला पेज है, फ्रंट में जो है कवर है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया जो है हमारा पहला कवर है। और उसके तो ये जो है संविधान सभा है जिन्होंने ये किताब को लिखा, जो आप अभी देखे बैक में, ये संविधान को, किताब को लिखा। और जो कौन लिखे, तो ये सभी लोगों ने मिल को किताब को ये बनाया। ये पूरा ये ग्रुप फोटो है, इन्होंने पूरा संविधान को बनाया। इनमें हम इसमें जानेंगे कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा मतलब लोगों का समूह, सभा, जिन्होंने सब मिलकर, जिन्होंने एक उद्देश्य के लिए, सभा मतलब लोगों का ग्रुप, समूह। तो और लेकिन यहाँ पर संविधान सभा मतलब संविधान बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, लोगों को एक सही दिशा, सही राज बताने के लिए जो कानून बनाया, जो सर्वमान्य है, भारत में सबसे सुरक्षित कानून, जो सर्वमान्य कानून है, वो संविधान है। तो उनको जो बनाया, जो समूह बनाया, तो उस समूह को बोलते हैं संविधान सभा। और उस संविधान सभा की बात करते हैं यदि हम उस संविधान सभा की बात करते हैं, तो वो जो संविधान सभा है, उसका जो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1940 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940 को उस संविधान सभा की पहली बैठक हुई, पूरा ग्रुप में बैठा। और इस जो ग्रुप है, इसका किसी न कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा। तो इसका जो अध्यक्षता किया, वो क्या, यह अस्थाई अध्यक्ष बोलते हैं हम लोग। यह अस्थाई जो अध्यक्ष बनाया गया, यह अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, वो बनाया गया सच्चिदानंद को, सच्चिदानंद सिन्हा को यह स्थायी अध्यक्ष बनाया। लेकिन इसके जस्ट 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1940, अभी कौन सा चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है, अभी दिसंबर 2022 चल रहा है। तो ये 11 दिसंबर, अभी 2022 चल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1940 की बात कर रहे हैं। तो 11 दिसंबर 1940 को, यानी इसमें यह जो अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव हुआ, क्या हुआ, अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव हुआ। और जो ये अस्थाई अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को पास किया। जो उद्देशिका प्रस्ताव को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और जो उद्देशिका जो प्रस्ताव है, ये उद्देशिका प्रस्ताव है, वो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। कब किया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। ये तो हम लोग ब्रीफ जान रहे थे। इसमें जो संविधान सभा है यानी पूरा ग्रुप, उसका जो संविधान सभा, इस संविधान सभा के ये अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष हो गए। लेकिन इसमें यदि आपको क्वेश्चन पूछ दे इसके उपाध्यक्ष कौन थे, क्या पूछे? यदि इसका उपाध्यक्ष पूछे तो ये हो जाएंगे सबसांची मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष हुए संविधान सभा के। लेकिन यदि ये संविधान सभा के यदि आपका सचिव को पूछा जाए, क्या पूछे? सचिव पूछा जाए तो ये के.एम. मुंशी, कौन? के.एम. मुंशी इसके सचिव बने। के.एम. मुंशी इसके सचिव बने। यही संविधान सभा के यदि सलाहकार पूछे, कौन कहे? तो सलाहकार पूछे, यदि पूछे कहे कि जो संविधान सभा है उसका सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा का जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव। तो जो संविधान सभा की जो सलाहकार है वो बी.एन. राव। यानी पहली बार हम लोग क्या देखें तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जो संविधान सभा का या स्थायी अध्यक्ष किसको बनाएगा, तो जो संविधान सभा का जो यह स्थायी अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और तीसरा कौन है कि जो संविधान सभा में जो है वो उद्देशिका प्रस्ताव को कौन पारित किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसको स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा है वो इस उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार किया। जो हम लोग उद्देशिका प्रस्ताव हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को ये जो उद्देशिका हम लोग पढ़ते हैं वो 22 जनवरी 1947 को कार्य किया गया। यही संविधान है, उसका जो उपाध्यक्ष है उसको सबसांची मुखर्जी को बनाया गया। जो सचिव है वो के.एम. मुंशी को बनाया गया और सलाहकार है बी.एन. राव को बनाया गया। लेकिन इस पूरे प्रक्रम में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान आता है प्रारूप समिति का। आप बहुत ही नाम सुने होंगे, किसका? प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति, या फिर इसी को बोलते हैं मसौदा समिति। क्या बोलते हैं? मसौदा समिति। ये क्या था? देखिए संविधान है बहुत बड़ा। आप एक इलाके के, छोटे इलाके को कानून बनाते हैं तो बहुत से न्यायाधीश को, एक्सपर्ट को लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा पूरे देश का एक कानून बना रहे हैं संविधान, तो उसके लिए हर एक पार्ट को अलग अलग, ताकि अच्छे से हमारे एक लिमिटेड समय में हमारा संविधान तैयार हो जाए। उसके लिए हर एक व्यक्ति को एक अलग अलग समिति बनाएगा, उसका अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उन समिति में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति था वो था प्रारूप समिति। कौन था? तो जो सबसे महत्वपूर्ण समिति था वो था प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति का बात करते हैं तो इसका जो अध्यक्ष था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन यदि पूछ दे कि इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था,
इस प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। लेकिन इस प्रारूप समिति का जो स्वीकार किया गया संविधान सभा को, वो किया गया 19 फरवरी। कब? 19 फरवरी 1948 को जो संविधान सभा है, इस प्रारूप समिति को उन्होंने स्वीकार किया। ये यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति आपसे पूछेगा वो कौन सा है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति यानी इसी को हम लोग मसौदा समिति कहते हैं। ये जो समिति बना, संविधान बन के तैयार हो गया। अब हमारा जो संविधान है बन के तैयार हुआ, और इस संविधान में बात करते हैं, ये जो संविधान है पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। क्या नाम था? भारत का संविधान। क्या नाम हुआ? भारत का संविधान। भारत का संविधान नाम से ये पूरा डॉक्यूमेंट किताब तैयार हुआ। इस किताब में बात करते हैं तो इस किताब में 22 भाग था। कितने भाग था? 22 भाग। 22 भाग और 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद था। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये किताब है, डॉक्यूमेंट मानी किताब, और इस किताब में पूरा कानून को उल्लेखित किया गया है कि इसमें कितना भाग है। तो 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है। इसमें 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। कितने? 12 अनुसूची है। जिस समय बन के तैयार हुआ था उस समय कितने थे? 8 अनुसूची था, प्लस 4 को जुड़ा, यानी टोटल 12 गो अनुसूची हो गया। ये तो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें, ये हम साधारण सी जनरल चीजें को बात करते हैं। और इसी जो 22 भाग है उसी में भाग में हम लोग पढ़ेंगे। इसी भाग में हम लोग विस्तार से आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे भाग नंबर कितना? तो भाग नंबर हम लोग 6 पढ़ेंगे विस्तार से। लेकिन इसमें हम लोग ब्रीफ जान लेते हैं कि जो भाग नंबर फर्स्ट है इसमें जो है संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र है, उसमें 1 से 4 अनुच्छेद है। टोटल कितना अनुच्छेद है? 395। उसमें से 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है वो संघ राज्य क्षेत्र का है। और जो दूसरा भाग है उसमें जो भाग है वो है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। जिसको भाग दूसरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नागरिकता। और उसमें जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 है। 4 हो गया यहाँ, 1 से 4 यहाँ तक हो गया। उसके बाद शुरू कहाँ से होगा? 5 से 11 तक शुरू हो गया। तो 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता है। और जो तीसरा भाग है और जो तीसरा अधिकार है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? मौलिक अधिकार। जो हमारे भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। क्या है? मौलिक अधिकार। ये सबसे संविधान का मेन जो जड़ की बात करें, जो जनता को अधिकार देता है वो देता है मौलिक अधिकार देता है। और इस मौलिक अधिकार में टोटल जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक उल्लेखित है। हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन आज हमारा टारगेट है कि हम जो सीजीएल का जो कॉन्सेप्ट में उसको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन को हम लोग फंसाना है। उसमें मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आता है। तो आपको मौलिक अधिकार पूरा का पूरा कंठस्थ होना ही चाहिए। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं होना, कि होना ही चाहिए। लेकिन आज हम लोग टारगेट करेंगे भाग नंबर 6 को। तो जो भाग 4 है, कौन सा है? भाग 4 है। और ये भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें इसमें शामिल किया गया। इसका जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 तक है। कितना है? 36 से 51 तक। और 36 से 51 तक इसमें शामिल किया गया।
जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी जिसको भाग बोलते हैं हम लोग 4 नंबर, और 4 में भाग जो है 4 ये, इसी में बात करते हैं हम लोग 4 ये। 4 ये है, ये क्या है तो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है, कर्तव्य माने कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, उसके प्रति हमारा अधिकार है कि समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, ये हमारे मौलिक अधिकार है। लेकिन देश के लिए भी हमारा भी तो कुछ फर्ज है कि हम देश के लिए कुछ करें। तो वो जो मौलिक कर्तव्य है, वो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है। कितना है 11। 10 + 1 टोटल, पहली बार 10 गो था, 10 गो जोड़ा गया, फिर 1 जोड़ा गया, टोटल 11। यानी टोटल जो 11 जो है, टोटल 11 यहां पर आपको नहीं दिखेगा। तो जो टोटल जो यहां पर 11, ये जो टोटल 11 गो है मौलिक कर्तव्य है हमारा। अब हम बात करते हैं भाग जो है, भाग 5। भाग 5 में क्या है, संघ है। संघ मतलब संघ जो है, इसमें अनुच्छेद है 152 से 151 तक। कितना है, तो इसमें जो अनुच्छेद है वो 52 से संघ जो है, सॉरी जो संघ है वो 52 से 151 तक अनुच्छेद किया है। ये जो आप देख रहे हैं 395 अनुच्छेद में 52 से 151 तक अनुच्छेद इसमें संघ का है। और भाग जो है, ये तो 5 हो गया, भाग जो 6 है, भाग 6 है, उसमें 152 से 237 तक, 152 से 237 तक जो अनुच्छेद है वो क्या है, राज्य का अनुच्छेद है। इसका राज्य से संबंधित अनुच्छेद है। राज्य में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो उन्हीं चीजों को हम लोग विस्तार से हम लोग इसमें जानेंगे। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे भाग नंबर 1। इसमें जो अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित है। राज्य से संबंधित अनुच्छेद है। इसमें जो अनुच्छेद है 152 से 237 तक, 152 से 237 के बी तक जो अनुच्छेद है वो राज्य से संबंधित अनुच्छेद है। और इन सभी अनुच्छेद को हम लोग, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हम लोग बारीकी से जानेंगे। यदि संघ का पूछे अनुच्छेद, किसे, जो संघ से संबंधित अनुच्छेद है वो आपको मिल जाएगा 52 से 151 तक। कितना, 52 से 151 तक। इसमें आपको संसद मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे जो अनुच्छेद हैं वो संघ के अनुच्छेद में। और राज्य के अनुच्छेद में आपको राज्यपाल मिलेगा, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सभापति, अध्यक्ष और विधानसभा अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का कार्यक्षेत्र, ये सभी चीजों को हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज राज्य को हम लोग, तो आज हम लोग कुछ 152 पाठ करते हैं। तो ये जो 152 अनुच्छेद है, आर्टिकल क्या है, 152 आर्टिकल जो है अनुच्छेद है वो परिभाषा बताता है। क्या बताता है, परिभाषा। 153 है, क्या बनाता है, 153 है वो राज्य का राज्यपाल होगा। क्या बताता है, 153 कहता है कि ये राज्य का राज्यपाल होगा। 153, वहीं पर 154 जो है क्या बताता है, 154 जो है वो राज्यपाल का, गवर्नर का कार्यपालिका की शक्ति बताता है, कार्यपालिका की शक्ति। तो 154 कार्यपालिका की शक्ति। 155 जो है क्या बताता है, 155 जो है वो गवर्नर की शक्ति को बताता है। जो कार्यपालिका के बारे में बताता है,
कार्यपालिका का शक्ति गवर्नर का क्या होगा 154। 155 में जो गवर्नर है यानी राज्यपाल है उसकी शक्ति की व्याख्या कौन सा करता है अनुच्छेद 155। 155 वहीं पर अनुच्छेद 156 जो है अनुच्छेद 156 है वो राज्यपाल का गवर्नर का अवधि की बताता है। क्या बताता है गवर्नर का अवधि को बताता है। और वहीं पर अनुच्छेद 157 है। अनुच्छेद 157 जो है वो जो राज्यपाल है वो राज्यपाल की नियुक्ति का तो जो राज्यपाल है और उस राज्यपाल का जो नियुक्ति की योग्यता क्या होगा उसकी गवर्नर है तो गवर्नर है उसकी नियुक्ति का योग्यता। तो गवर्नर की नियुक्ति का जो योग्यता है वो कौन बताता है अनुच्छेद 157। 157 अनुच्छेद बताता है। 159 जो अनुच्छेद है वो राज्यपाल का गवर्नर का शपथ को बताता है। तो राज्यपाल यानी गवर्नर का जो शपथ है उसको 159 में बताता है। हम लोग राज्यपाल के बारे में अभी सामान्य चीज हम लोग क्या जाने। और जो 161 है जो राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार जो है राज्यपाल को किसको गवर्नर को। तो गवर्नर को जो क्षमा करने का जो अधिकार है वो 161 के माध्यम से है। 161 के माध्यम से अभी हम लोग क्या जाने 152 में परिभाषा दिया गया है। 153 में राज्यपाल। 154 में क्या है जो गवर्नर है उसकी कार्यपालिका की शक्ति को बताता है। कार्यपालिका की शक्ति गवर्नर के पास है। 155 में गवर्नर की शक्ति को इसमें व्याख्या करता है। 156 है वो गवर्नर की अवधि कितना ड्यूरेशन के लिए कितना समय के लिए गवर्नर राज्य का राज्यपाल होगा ये बात जो है वो 156 के माध्यम से बताता है। वहीं पर अनुच्छेद जो 157 है वो गवर्नर है कि नियुक्ति है। नियुक्ति करेंगे गवर्नर तो उस गवर्नर की जो योग्यता क्या होगा उसके क्वालिफिकेशंस क्या होगा उसके बारे में अनुच्छेद 157 बताता है। वहीं पर अनुच्छेद 159 है गवर्नर को कौन शपथ दिलाएगा ये बात कौन बताता है तो अनुच्छेद 159 जो है अनुच्छेद 159 है गवर्नर को शपथ दिलाने की बात पूछता है। ये जो क्वेश्चन है ये VVIP क्वेश्चन है। अभी जो BSSC जो सचिवालय का CGL का जो परीक्षा हुआ इसमें ये क्वेश्चन पूछा था। अनुच्छेद 157 अनुच्छेद ये पूछा था तो आप इसको VVI कर लीजिएगा। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। अनुच्छेद 161 बताता है कि गवर्नर की क्षमा करने की शक्ति को बताता है। अनुच्छेद 161 जो है गवर्नर की क्षमा करने की शक्ति को बताता है। चलिए हम लोग अगला और आर्टिकल को हम लोग देखते हैं और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है राज्य से संबंधित आर्टिकल है और जो इम्पोर्टेंट है। अब जो हम बात करते हैं अनुच्छेद 163 अनुच्छेद जो है 163 है वो गवर्नर की जो सहायता है गवर्नर की सहायता जो है वो कौन करेगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद है वो गवर्नर की सहायता करेगा। अनुच्छेद 163 जो है वो गवर्नर की सहायता मंत्रिपरिषद करेगा। लेकिन वहीं पर अनुच्छेद 165 की बात करते हैं। अनुच्छेद 165 की बात करते हैं तो ये जो है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता जो राज्य का जो महाधिवक्ता होगा स्टेट का जो महाधिवक्ता होगा 165 की बात करता है। लेकिन अनुच्छेद 76 की यदि हम बात करते हैं जो कि किससे संबंधित है संघ से संबंधित है और ये बताता है कि भारत का महान्यायवादी क्या बताता है महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी कौन बताता है 76 165 के तहत राज्य का जो महाधिवक्ता होगा राज्य का सबसे बड़ा जो वकील होगा वो कौन होगा तो 165 के माध्यम से 165 तो देश का सबसे बड़ा जो वकील होगा वो कौन होगा 76 के माध्यम से 76 के माध्यम से। यदि और आगे हम बात करते हैं तो 167
अनुच्छेद जो है 167 है, वो जो गवर्नर की जो जानकारी है, राज्यपाल को जानकारी जो है, राज्यपाल को जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री यानी सीएम जो है वो देने का कर्तव्य है, उसको देने का कर्तव्य। यानी जो 167 बताता है कि मुख्यमंत्री, गवर्नर जो मुख्यमंत्री है वो गवर्नर को जानकारी देगा, ये उसका कर्तव्य है। मुख्यमंत्री जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसका सहायता कौन करेगा? 163 के माध्यम से जो मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद क्या होता है, ये भी बात को आपको हम बताएंगे, समय आने दीजिए, अभी ध्यान में रखिए मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, ये सब चीजों को हम आपको बताएंगे आने वाले समय में, आने वाली क्लास में। तो ये जो मंत्री परिषद है, तो मंत्री परिषद जो गवर्नर की सहायता करेगा 163 के माध्यम से। जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को यानी गवर्नर को, राज्यपाल को यानी गवर्नर को उसको जानकारी देगा, वो 167 के माध्यम से देगा। और आगे बढ़ते हैं राज्य से संबंधित। तो जो आर्टिकल जो है 168, आर्टिकल जो है 168 है वो विधान मंडल की बात करता है। किसका बात करता है? विधान मंडल की गठन की बात करता है। तो ये भी चीज को हम लोग जानेंगे कि विधान मंडल किसे कहते हैं, विधान परिषद क्या होता है और विधान सभा क्या होता है। अभी आप इतना आर्टिकल को ध्यान में रखिए कि हाँ, इस आर्टिकल में ये जो संविधान हमारा जो किताब है, कौन सा किताब है? तो भारत का संविधान, भारत का संविधान किताब का नाम है। और इस किताब में जो आर्टिकल लिखा हुआ है, अनुच्छेद लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 168, अनुच्छेद नंबर 168 में विधान मंडल का जिक्र किया गया है। किसका किया गया है? विधान मंडल का जिक्र किया गया है। यदि हम इसी चीज को 170 की बात करते हैं, यदि हम अनुच्छेद 170 की बात करते हैं तो विधान परिषद है। विधान परिषद जो विधान सभा की बात किया गया है। किसका बात किया गया? तो विधान सभा का बात किया गया है अनुच्छेद 170 में। किसमें? तो अनुच्छेद 170 में जो है वो विधान सभा का बात किया गया है। आप ध्यान में रखेंगे, विधानसभा 170, विधान मंडल 168। आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि झारखंड में जो है वो क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद है। आपके पास एक क्वेश्चन है कि झारखंड में क्या है? विधान परिषद है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है विधान मंडल है, या फिर तीसरा है और विधान सभा है। चलिए बताइए, आपको कमेंट करके बताना है। और ये एक चौथा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा यानी 2 और ये 3 दोनों हो जाएगा, यहाँ पर दोनों। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो 170 जो अनुच्छेद है कौन सा हो गया? 170 अनुच्छेद हो गया। तो 170 अनुच्छेद हो गया वो विधान सभा का जिक्र करता है। लेकिन वही विधान सभा को यदि हम विधानसभा या विधान मंडल, विधान परिषद का यदि हम सत्र को बुलाते हैं, यदि हम सत्र को बुलाते हैं या सत्र को, इसको सत्र और साधन बोलते हैं, यानी सत्र लगाना, सत्र और साधन, और सत्र को खत्म करना, सत्र को खत्म करना, इसको बोलते हैं हम लोग विघटन। विघटन यानी सत्र को खत्म करना विघटन कहलाता है। चार्ज लगा लेते हैं, डाउन हो गया है, के बाद फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आर्टिकल जो 174 है, आर्टिकल 174 है जो सत्र अवसाधन की बात करता है, विघटन की बात करता है, सत्र अवसाधन और विघटन की बात करता है। वहीं पर अनुच्छेद यदि हम अगले अनुच्छेद की बात करते हैं, और भी अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है,
और भी अनुच्छेद हैं। यदि हम अनुच्छेद 176 की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नर का जो विशेष अभिभाषण होता है, क्या होता है, विशेष अभिभाषण, जो है गवर्नर का विशेष अभिभाषण जो होता है 176 के तहत, अनुच्छेद 176 के तहत गवर्नर का विशेष अभिभाषण क्या होता है, तो गवर्नर का विशेष अभिभाषण होता है अनुच्छेद 176 के माध्यम से होता है। अनुच्छेद 178 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 178 की बात करते हैं, तो जो विधान सभा है, इसका विधान सभा, तो विधान सभा का जो अध्यक्ष की बात करता है, अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष की बात करते हैं हम लोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं, वो अनुच्छेद 178 में हम लोग जिक्र करते हैं। कितना में, अनुच्छेद 178 में। अनुच्छेद 182 की यदि हम बात करते हैं, कितना, अनुच्छेद 182, तो इसमें जो विधान परिषद है, विधान परिषद है, कौन सा, विधान परिषद में जो सभापति है, कौन है, सभापति या उपसभापति या फिर उप सभापति, तो उप सभापति 182 में विधान परिषद का जो सभापति और उप सभापति का जिक्र किया। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 182 में क्या किया गया है, तो विधान परिषद को जो सभापति है, यानी जो सभापति है और उप सभापति का जिक्र किया गया है। 188 की यदि हम बात करते हैं, तो जो सदस्य जो आपको चुन के आया, कौन, एमएलए और एमएलसी जो चुन के आया, उसको जो शपथ दिलाने का काम करता है, वो शपथ दिलाने का काम करता है 188 के माध्यम से, 188 के माध्यम से उसको शपथ दिलाने का काम करता है। और अनुच्छेद की बात करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 199 धन विधेयक, धन बिल की बात करता है। धन बिल, राज्य में जो धन बिल है वो 199 की बात करता है, वहीं पर देश में जो धन का बिल बात है वो 110 जो 10 है वो संघ में जो मनी बिल है, कौन सा बिल है, वो मनी बिल जो है, मनी बिल है, वो 110 जो है वो संघ में बात करता है, वहीं पर राज्य में जो है वो है 199 धन बिल की बात करता है। वहीं पर 202 जो आर्टिकल जो है 202 है, वो वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वो अनुच्छेद 202 में, राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो अनुच्छेद 202 में बात करता है। वहीं पर जो संघ का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो 112 में बात करता है। इसका संघ का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो अनुच्छेद 112 में बात करता है। चलिए और इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम लोग देखते हैं और मजा आएगा पूरा सेशंस को, फिर हम लोग एक बार ब्रीफ में इसको हम लोग रिवीजन भी करेंगे, तो आपको सारे आर्टिकल आज के ही क्लास में आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। बिल्कुल पूरे क्लास को देखिए, बिल्कुल पूरे क्लास को देखिए, आपको मजा आएगा। इससे यदि राज्य का कोई भी राज्य का भी सचिवालय है, बिहार सचिवालय है, झारखंड सचिवालय है आदि, वहां पर आप तैयारी स्टेट का जो एग्जाम तैयारी करें, तो वहां से जो स्टेट का आर्टिकल है वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है और क्वेश्चन वहां से पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर आर्टिकल हम लोग 213 की बात करते हैं। 202 हम लोग हो गया वार्षिक वित्तीय विवरण। तो जो गवर्नर का जो अध्यादेश है, अध्यादेश जो है, गवर्नर का अध्यादेश आता क्या है, जब सदन जो है विधानसभा हो विधान परिषद हो, जब दोनों क्या विघटन है, सदन शांत है, आराम कर रहा है, तो उस समय जब जरूरत कानून की जरूरत होगा हमको,
तो हम राज्यपाल से, गवर्नर से, राज्यपाल से हम लोग, गवर्नर से यानी राज्यपाल से हम लोग अध्यादेश लाकर कानून को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं पर केंद्र में संघ सरकार जो है वो संघ यानी राज्यपाल जो संघ सरकार, केंद्र सरकार है, वो राष्ट्रपति के माध्यम से, इसके माध्यम से राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश निकालती है 123। किसके माध्यम से? तो 123 के माध्यम से अध्यादेश निकालती है। चलिए आगे क्वेश्चन की और बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 214 की बात करते हैं। कब की बात करते हैं? अनुच्छेद 214। तो राज्य का जो, हर एक राज्य का क्या होगा? राज्य या उसके कई राज्यों को मिलाकर हाईकोर्ट होगा, उसका जो अनुच्छेद है वो 214 की बात करता है। 214 में राज्य का हाईकोर्ट होगा, ये बात करता है, अनुच्छेद 214 में बात करता है। लेकिन यदि वही आर्टिकल को यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 124 में सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात करता है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है और 214 में राज्य के राज्यपाल, जो राज्य का जो हाईकोर्ट है उसका गठन का बात करता है। और आगे हम बढ़ते हैं हाईकोर्ट के बारे में। तो हाईकोर्ट जो है 215, जो हाईकोर्ट है एक क्या है? रिकॉर्ड न्यायालय है, यानी जो भी जजमेंट होगा उसको सारे के सारे को हमको क्या करना होगा? रिकॉर्ड करके फाइल में बंद करके रखना होगा। तो अनुच्छेद 215 जो है हाईकोर्ट का, जो है अनुच्छेद 215 जो है वो हाईकोर्ट का है, जो रिकॉर्ड न्यायालय की बात करता है। राज्य का, किसका? तो राज्य का। वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड न्यायालय, उसकी आर्टिकल जो है 129 है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या है? एक रिकॉर्ड न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? रिकॉर्ड न्यायालय है। यानी हाईकोर्ट जो रिकॉर्ड न्यायालय है वो अनुच्छेद 215 के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय है वो 129 के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय 129 के माध्यम से रिकॉर्ड न्यायालय है। और भी आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये अनुच्छेद 214 जो है वो बताता है कि राज्य का, हर एक राज्य का या दो या अधिक राज्य को मिला के, केंद्र शासित मिला को एक हाईकोर्ट का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 216 जो है वो हाईकोर्ट गठन की बात करता है। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 216 जो है वो हाईकोर्ट गठन की बात करता है। आप समझ गए? अनुच्छेद 216 जो है वो हाईकोर्ट के गठन की बात करता है। आगे और बढ़ते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 226 की बात करते हैं। किसका? अनुच्छेद 226 की बात करते हैं। वो हाईकोर्ट रीट की बात करता है। किसकी बात करता है? हाईकोर्ट रीट जो जारी करता है। हाईकोर्ट यदि रीट जारी करते, अध्यादेश जारी करे, हम आपको ये भी बताएंगे कि हाईकोर्ट कितने प्रकार के रीट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रीट जारी करता है, उस सब चीज। लेकिन आप ये जान लीजिए कि कौन से अनुच्छेद के माध्यम से, कौन सा संविधान किताब है, भारत का जो संविधान है, ये किताब कौन सा किताब है? सबसे पावरफुल किताब कौन है? भारत का संविधान। ये जो किताब है भारत का संविधान सबसे पावरफुल किताब है। इसमें जो अनुच्छेद 226 लिखा हुआ है वो हाईकोर्ट को बताता है कि तुम रीट जारी कर सकते हो। लेकिन यहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ मामले में जो रीट जारी करता है वो 339 के माध्यम से, अनुच्छेद 339 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है 339 के माध्यम से। 233 की बात करते हैं। तो 233 जो है
वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता है। तो 233 है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कौन करता है? अनुच्छेद 233। 233 जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता है। तो जो राज्य से संबंधित जितने भी आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, वो आज के क्लास में हम कवर किए। और जो संविधान का जो बेसिक बैकग्राउंड था थोड़ा हमने कवर करने, उतना बढ़िया हमने कवर नहीं किया, कॉन्सेप्ट हमने नहीं दिया, फैक्चुअल चीजों को दिया, क्योंकि आपको एग्जाम है, नजदीक एग्जाम है, और उतना फैक्चुअल हमने जो बेसिक चीजें, जो मेन आर्टिकल है जहां से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उस चीज को हम लोग जो राज्य से संबंधित है उसको इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग आज कवर किए। एक बार आप ब्रीफ में देख लीजिए पूरे क्वेश्चंस को। हम लोग शुरुआत से, ये संविधान हो गया, यहाँ से हम लोग चालू किए थे, ये संविधान सभा का बैठक हो गया, और ये जो हो गया ये ग्रुप फोटो हो गया संविधान सभा का, और यहाँ से हम लोग क्लास को। तो पहला क्वेश्चन का संविधान सभा का जो पहला बैठक जो हुआ 9 दिसंबर 1946, उसके याद यह स्थायी अध्यक्ष तो वो सत्यनारायण सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके 2 दिन के बाद। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। इसको जो स्वीकार किया गया था तो वो किया गया था, और इसको जो स्वीकार किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। जो संविधान सभा है उसका दो उपाध्यक्ष की बात करें तो वो सब शांति मुखर्जी हैं, और संविधान सभा का जो सचिव है वो के.एम. मुंशी है, के.एम. मुंशी, और संविधान सभा का जो सलाहकार किसको बनाएगा? बी.एन. राव। यहीं से आपका जो क्वेश्चन है, ये जो स्लाइड है, इसी स्लाइड से आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपका एक से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता, फंस जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये स्लाइड को आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हो गया? प्रारूप समिति, इसको मसौदा समिति की बात करते हैं, और इसका जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, और जो इसका जो गठन हुआ प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को हुआ, 29, और इसका जो संविधान सभा ने स्वीकार किया वो 19 फरवरी 1948 को स्वीकार किया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड दे। तो ये जो हम लोग संविधान सभा, इस संविधान सभा का जब बन के तैयार हुआ तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद, उसमें से आज हम लोग जो विस्तार से पढ़े वो भाग 6 को जो राज्य से संबंधित है, भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है। वो अनुच्छेद कितना है? भाग 5 52 से 151 के बीच है। जो भाग 1 है वो संघ राज्य क्षेत्र है, 1 से 4 तक अनुच्छेद है। भाग जो 2 है नागरिकता है, 5 से 11 तक है। और भाग जो 3 है वो मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक है। भाग 4 है जो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, राज्य किस पैटर्न पर चलेगा, कैसे काम करेगा, वो बात करता है। वो अनुच्छेद 36 से 51 की बात करता है। वहीं पर मौलिक जो कर्तव्य है, हमारा जो देश के प्रति क्या कर्तव्य होगा, वो हमारा जो बात करता है वो भाग 4 ये कहता है। कितना कहता है? यहाँ पर भाग 7 लिखा गया है, यहाँ भाग 7 नहीं होगा, यहाँ पर भाग 4 ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 4 ये हो जाएगा। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4A में बात किया। भाग 5 जो है हमारा संघ का है, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच किया गया। भाग जो है ये जो है वो राज्य का अनुच्छेद है, 152 से, यानी 51 तो संघ हो गया, तो 152 से 237 के बीच किया गया है। और अगला आगे हैं, यहाँ पर हम लोग विस्तार से फिर किए हैं। तो 152 में परिभाषा, 153 में राज्यपाल, 154 में राज्य कार्यपालिका शक्ति, 155 में जो
गवर्नर की जो शक्ति भी है, गवर्नर 156 में गवर्नर का अवधि कितना होगा, 157 में जो है गवर्नर का योग्यता क्या होगा उसको नियुक्त करने के लिए, 159 में जो है गवर्नर का शपथ दिया गया है, और 163 है उसमें गवर्नर को जो सहायता करेगा वो कौन करेगा, मंत्री परिषद करेगा। और 165 के तहत जो स्टेट का, जो राज्य का जो महाधिवक्ता होगा, यानी राज्य का सबसे बड़ा जो वकील होगा वो 165 के तहत, और 176 में केंद्र सरकार में। 167 में बात करते हैं तो राज्य का जो राज्यपाल है उसका जो मुख्यमंत्री के दायित्व है, कर्तव्य है कि राज्य के जो बारे में जानकारी है वो राज्यपाल को देगा। 168 में विधानमंडल, 170 में विधानसभा की बात किया गया है। 174 है उसमें जो सत्र है का बुलाना या सत्र को खत्म करना, ये बात किया गया है 174 में। 176 में गवर्नर का विशेष अभिभाषण दिया। 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किया है। 182 में विधान परिषद, सभापति, उपसभापति। 188 में जो सदस्य है, शपथ है, वो किया गया है। 199 जो है धन बिल की बात करें। 202 में जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है 202 में बात किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण 202 में। 199 में क्या किया है, धन बिल की बात किया गया है। अगला हम लोग देख लेते हैं तो 213 जो है वो जो राज्य का राज्यपाल है उसका अध्यादेश की बात कर रहा है। वहीं पर राष्ट्रपति का जो अध्यादेश निकलता है वो निकलता है 123 के माध्यम से। राज्य का जो हाईकोर्ट होगा 214 के माध्यम से, 215 के माध्यम से। जो हाईकोर्ट जो एक रिकॉर्ड न्यायालय है 215। सुप्रीम कोर्ट भी एक रिकॉर्ड न्यायालय है 129 के तहत है। 226 के तहत क्या है, हाईकोर्ट का गठन किया गया है। 226 के तहत क्या है, 226 के तहत हाईकोर्ट क्या कहता है, रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी रीट जारी करेगा कुछ मामलों में। तो 139 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। 233 के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट बना है। 233 के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट बना है। तो पूरा राज्य का हम लोग जो आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उसको हमने कवर किया। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अगले क्लास में मिलते हैं साथियों। तब तक के लिए जोहार साथियों।